हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सबके किड्स पर। और आज हम कक्षा 3 की हिंदी की बुक जो है आपकी रिमझिम, उसका पाठ 11 पढ़ने वाले हैं। लेसन 11 पढ़ने वाले हैं। लेसन 11 जो है आपका वो है जब मुझको सांप ने काटा। ठीक है, इस लेसन को, इस पाठ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये एक कहानी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था, यानी धीरे धीरे इधर उधर घूम रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। ठीक है, इसने नारियल के खोल में सांप को बंद कर दिया, फिर उसे लेकर के अपनी नानी के पास गया। ये यहाँ आप लोग देख भी रहे होंगे, ये इसकी नानी। अच्छा, मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप। वह इतना घबरा गई कि लगी जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। ठीक है। अच्छा, नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। ठीक है। उसके बाद उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। ठीक है। अच्छा, बड़ी ज़ोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहाँ बर ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके
लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। ये कहानी पूरी हुई और ये कहानी लिखा था शंकर ने, ठीक है, कवि शंकर ने, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसका। कहानी की बात। नाना मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? वो झाड़ फूंक वाले आदमी के पास इसलिए लेके गए ये ताकि इसे सांप ने काटा है तो सांप का काटा जो है वो ठीक हो जाए, झाड़ फूंक करके वो ठीक कर देगा, उनको विश्वास था। अच्छा, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? बूढ़े आदमी को ये बच्चा बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बल्कि बर्र ने काटा है, ठीक है। अच्छा, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा, ठीक है। इस बच्चे ने इसलिए किया होगा, सबसे पहले मैं इस बच्चे ने किया ये कि इसने जो है नारियल के खोल के ऊपर जो है पत्थर लगा दिया, उसके मुंह के ऊपर पत्थर लगा दिया और इसने ऐसा इसलिए किया होगा कि ताकि वो सांप का जो बच्चा है वो बाहर ना निकल पाए, ठीक है। अगला है, क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो, ठीक है। तो ये आप लोग कर लेना, ठीक है। अच्छा, अगला है, मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ, ठीक है। इससे भी कोई अच्छा नाम आप सोच करके बता सकते हो, ठीक है। इसका टाइटल जो है, इसका शीर्षक जो है वो है जब मुझको सांप ने काटा, तो उसको आप लोग अलग सोच करके बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। आगे है, उई माँ। कहानी में लड़के को बर्र काट लेती है, बर्र का डंक होता है। कुछ और कीड़े जंतुओं का नाम लिखो जो डंक मारते हैं, जैसे बीछी है और सांप में भी कई तरह के सांप हैं, ठीक है, तो वो सब डंक मारते हैं। तो इन सब के नाम आप जो है यहाँ पर लिख लेना। अच्छा, आगे है, तुम्हारी बात। मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ हो तो तुम लोग जो है लिखो, अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है। आगे है नंबर 2, क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा है? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। अगला है, अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वे क्या करेंगे, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से पूछ करके लिख लेना। अब क्या करें? तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर्र काट ले, ठीक है, क्या करोगी? किसी को चोट लग जाए तो क्या करोगे? किसी की आंख में कुछ पड़ जाए, किसी की नाक से खून बहने लगे, तो ऐसे सिचुएशंस में आप क्या करोगे? कक्षा में इन पर बातचीत करो, हो सके तो किसी नर्स या डॉक्टर को कक्षा में आमंत्रित कर बात करो, ठीक है। अच्छा, ज़रा सोचो तो, नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीज़ों में सांप छिप सकता था, ठीक है। अच्छा, वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? अहाते में लोगों ने खाया होगा नारियल, ठीक है, तो वो खोल अहाते में पहुंचा रहा होगा। अच्छा, घर के हिस्से नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित हैं, उन पर घेरा लगाओ, ठीक है। जैसे अहत आंगन, ठीक है, आला घेर, रसोई, छज्जा, नहर, पुलिया, कमरा, ये है कमरा है, रसोई है, ठीक है, आंगन है, बरामदा है, सीढ़ी है, ठीक है। अच्छा, दलान ये भी है, ठीक है, जोहड़, मुंडेर, ठीक है, मुंडेर भी है। अच्छा, तो इस तरह से जो जो आपको लगता है घर के लिए घर वाले शब्द हैं जो उस पर आप गोला बना सकते हो, ये बाकी ये इधर, ठीक है। अच्छा, आगे देख लेते हैं, क्या समझे? नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया, यानी सांप जो था वो पास ही की झाड़ी में जा कर के घुस गया, ठीक है। अच्छा, वह चट मुझे
गोद में उठाकर भागे, वह जल्दी से मुझे गोद में उठा करके दौड़े भागे। ठीक है, अच्छा आगे है, अब बच्चा खतरे से बाहर है। ठीक है, यानी अब किसी भी नुकसान या अब किसी भी परेशानी से बच्चा बाहर है, अब किसी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। ठीक है, यानी उसके लिए बहुत सारे सामान उसे धन्यवाद स्वरूप दिया। ठीक है, अच्छा आगे कैसे कहा, अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ, अब इन्हें बोलकर देखो। ठीक है, जैसे नानी चीख उठी सांप। ठीक है, सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। क्या तुम बाजार चलोगी? चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? अह कितनी मीठी है। ठीक है, तो कह रहा है आप नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ और इन्हें बोल कर देखो। जैसे ये एक निशान है, इसको लगा सकते हो, इसको लगा सकते हो, इसको लगा सकते हो। ये जब क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है तब लगाया जाता है, इसको नॉर्मल वाक्य में लगाया जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग जो है इसको इन तीनों चिन्हों को इन सब के साथ लगा दो। ठीक है, अच्छा क्या कहोगे? तुम लड़के को क्या कहोगे? कारण देकर बताओ। निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक, शर्मीला। ठीक है, इनमें से लड़के को तुम क्या कहोगे और क्यों कहोगे? याद रखो वह खोल में सांप लेकर भागा था, इस चीज़ को याद रखना और फिर उसके बाद जो भी इनमें से आप लोगों को कहना होगा वो कहना। ठीक है, अच्छा दो दो बार सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहाँ धीरे शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। जैसे चलते चलते, मुझे चलते चलते एक पेड़ मिल गया। मेरे पीछे पीछे मेरा दोस्त आ रहा था। ठीक है, और भी ऐसे 2-2 बार जो शब्द रिपीट हो रहे हों उनको यहाँ पर लिखो, उनसे वाक्य बना दो यहाँ पर। ठीक है, जैसे आगे आगे। ठीक है, आगे आगे मेरा भाई चल रहा था, पीछे पीछे मैं आ रहा था। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है बना सकते हो। आगे देख लेते हैं। भूल भुलैया, ये जो लड़का है, ये इस लड़के को इसकी माँ तक यहाँ तक पहुँचाना है, तो ये पजल है, एक हिसाब से इसको आपको सॉल्व करना है। क्या तुम जानते हो? कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आप लोगों को जान लेना है। जैसे सांप अपना भोजन चबाते नहीं हैं, वे भोजन साबुत निगलते हैं। यानी वो जैसे हम लोग चबा चबा के खाते हैं, वो लोग चबाते नहीं, सीधा निगल जाते हैं। ठीक है, अच्छा सांप कभी बढ़ना बंद नहीं करते, वे हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एक पार्टिकुलर एज में आकर के जो है बढ़ना बंद हो जाते हैं, ये सांप बंद नहीं करते, ये हमेशा बढ़ते रहते हैं। सांप नाक से नहीं सूंघते, सूंघने के लिए सांप जीभ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो जो जीभ होती है उससे सूंघते हैं। कान, सांप के कान नहीं होते, इसलिए सांप बीन की धुन सुनकर नहीं नाच सकता। वास्तव में वह बीन बजाने वाले सपेरे से डर कर अपना फन फैला लेता है और लोग समझते हैं वह झूम रहा है। ठीक है, अच्छा सांप के जो है कान नहीं होते। सांप दूध नहीं पीते, कुछ सपेरे सांप को जबरदस्ती दूध पिलाते हैं, पर इससे सांप मर भी सकता है। ठीक है, अच्छा भारत में लगभग 50 तरह के सांप जहरीले हैं, पर सिर्फ 4 सांपों के जहर से आदमी को खतरा है। ठीक है, अच्छा तो ये तो थे आपकी पाठ 11। ठीक है, जो पाठ 11 में था आपके, जब मुझे पहली बार सांप ने काटा। ठीक है, तो इस कहानी को हम लोगों ने पढ़ा और इस कहानी को हम लोगों ने देखा भी। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर को भी हम लोगों ने देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।